हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC में 2025 के लिए जी के GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 18 है। इससे पहले हम 17 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता। तो पहले प्राप्तकर्ता ये कौन है? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये पहले प्राप्तकर्ता हैं भारत रत्न। अब हम बात करें भारत रत्न पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 जनवरी 1954 में। ठीक है ना, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। और यह 1954 में एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है ना, 1954 में ये 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें से राजगोपालाचारी जी थे, सी राजगोपालाचारी, और सर्वपल्ली राधाकृष्ण और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना, इन 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1954 में। तो अब हम बात करें सी राजगोपालाचारी की, तो ये कौन थे? तो ये थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, सी राजगोपालाचारी यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर बात करें हम सर्वपल्ली राधाकृष्ण की, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये पहले राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। फिर बात करें बिपिन चंद्र पाल की, तो इन्हें भारतीय क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल को भारतीय क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। तो ये थे इसके बारे में डिटेल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट है, गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक हैं। गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक हैं। तो ये है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश को। नेक्स्ट है, सांची स्तूप शहर के निकट स्थित है। सांची स्तूप शहर ये कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। ठीक है ना, यह भोपाल में है, रायसेन मध्य प्रदेश में। भोपाल के निकट रायसेन मध्य प्रदेश में यह है सांची स्तूप। और यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था अशोक ने। ठीक है, सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, अशोक कौन है? तो ये मौर्य वंश का शासक, ठीक है, मौर्य वंश का शासक है। बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। ठीक है, अशोक बिंदुसार का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, और ये मौर्य वंश का शासक है। फिर बात करें तो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा।
ये कब लड़ा था? तो ये लड़ा था 261 ईस्वी में, ठीक है ना। 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश, खारवेल नरेश के बीच हुआ था, ठीक है। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ये किस वर्ष में प्लासी के युद्ध से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में, ठीक है ना। 1757 में किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला और उनके फ्रेंच अलायंस के बीच हुआ था, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा साहेब फाल्के को, ठीक है ना। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी, पहली फिल्म तो ये कौन सी थी? पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। राजा हरिश्चंद्र ये इनकी पहली फिल्म थी और ये मूक फिल्म थी, ठीक है ना। यह एक मूक फिल्म थी, ठीक है। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में, ठीक है ना। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार था, ठीक है ना। सबसे बड़ा पुरस्कार यही था, ठीक है। और इसमें एक स्वर्ण कमल दिया जाता था, स्वर्ण कमल, और 10 लाख रुपए नगद, ठीक है ना। 10 लाख रुपए नगद दिए जाते थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में, ठीक है ना। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो ये गैर हस्तक्षेप नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा, ठीक है ना। लॉर्ड बेलेस्ली द्वारा यह एक गैर हस्तक्षेप नीति तैयार की गई थी। फिर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। 1828 से 35 तक, ठीक है ना। 1828 से 35 तक, और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था, ठीक है ना। सती प्रथा को बंद कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। फिर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इन्हें सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, ठीक है ना। सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है किसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। फिर बात करें हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की, ठीक है। तो यह भारत का वायसराय था, यह भारत का वायसराय था और इसने ही लंदन में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की, ठीक है ना, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन ने। चलिए नेक्स्ट है, सह संयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिकों के सहभाजन से बनते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से उसे भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सके। तो सह संयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं। तो ये है बाह्यत्म, ठीक है ना, बाह्यत्म, ठीक है।
नेक्स्ट है, आधुनिक विद्युत जनित्र डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो आधुनिक विद्युत जनित्र ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? मैक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को, ठीक है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स को। नेक्स्ट है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त एक प्रकार का ऊतक है, तो ये है संयोजी, ठीक है ना, ये संयोजी है। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र का नाम क्या था जहां 1929 की महामंदी शुरू हुई थी? तो 1929 की महामंदी शुरू ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में 1929 की महामंदी शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना ये कब की गई? तो ये की गई थी अगस्त 1948 में, ठीक है, अगस्त 1948 में। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1930 में, ठीक है, नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। पहला तो हुआ 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, ठीक है ना। तो फिर बात करें तो इसमें कौन कौन किस किस ने भाग लिया था? तो पहले यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया, ठीक है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। फिर बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो इसमें लिया था भाग महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने और आईएनसी ने, ठीक है ना, आईएनसी ने, ठीक है। फिर बात करें पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना, पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, इन्होंने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चिकनकारी, ठीक है ना, चिकनकारी के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य डैश वर्ष में बनाया गया? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो यह कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 2000 में, ठीक है ना, 2000 में यह बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों को, ठीक है ना, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की थी? दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था, तो यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह की थी चंद्रन देव नेसन ने, ठीक है ना, चंद्रन देव नेसन ने इसकी टिप्पणी की थी। फिर बात करें हम यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहते हैं। और इनकी पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो एक है मराठा और केसरी, ठीक है, 2 पत्रिका, मराठा और केसरी। तो मराठा ये अंग्रेजी भाषा में
और केसरी ये मराठा भाषा में। ठीक है, फिर बात करें हम बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल तो इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से हैं? तो बान की मून के संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव तो ये कहाँ से हैं? तो ये हैं दक्षिण कोरिया से। ठीक है ना, दक्षिण कोरिया से हैं ये। नेक्स्ट है लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल केरोसिन के ऊपर उठने का कारण क्या है? तो इसका कारण है केशिकत्व। ठीक है ना, केशिकत्व इसका कारण है। नेक्स्ट है जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ डैश आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ यह प्रसिद्ध हैं केसर आमों के लिए। ठीक है ना, केसर आमों के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1955 में। ठीक है ना, 1955 में। नेक्स्ट है माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी? तो माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता यह लिखी थी कमला दास ने। ठीक है ना, कमला दास ने। फिर हम बात करें यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी गीतांजलि, ये इनकी फेमस पुस्तक थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में साहित्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया था। तो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का पारंपरिक किस शैली में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भारत अरबी शैली में। ठीक है ना, भारत अरबी शैली में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है गठन? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है ना, अनुच्छेद 263 के तहत ये किया गया है। तो ये थे आज के हमारे MCQ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।